हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करेंगे रिडॉक्स पोटेंशियल के बारे में। यूजेस ऑफ रिडॉक्स पोटेंशियल। इससे पहले वाली क्लास में हमने इलेक्ट्रोड विभव के बारे में अच्छे से स्टडी करी थी कि इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है। अब हम देखेंगे कि उसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन को हमने अच्छे से समझा था कि जिस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीडेशन होगा वह आपके एनोड होगा और जिस पे रिडक्शन होगा वह कैथोड होगा, और उनके रिडक्शन पोटेंशियल के बेस पर ही इलेक्ट्रोड विभव को हमने कैलकुलेट किया और उसके बेस पे एक टेबल बनाई कि जिसको हम इलेक्ट्रोड विभव वाली इस टेबल को हम देख रहे हैं। इस टेबल में हम देख रहे हैं कि उनकी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर लिया गया है। उनकी रिएक्शन में देखिए, जब ऑक्सीडेशन होता है तो उस केस में अगर ऑक्सीडाइज स्पीशी होगी वह इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके रिड्यूस्ड हो जाएगी, तो उसका इलेक्ट्रोड विभव यानी इसका रिडक्शन पोटेंशियल, इसमें लिथियम और ये देखिए नाइट्रोजन गैस, तो इसमें अगर लिथियम आयन एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा तो इसका रिडक्शन हो जाएगा, है ना। तो इसके रिडक्शन पोटेंशियल में सबसे ऊपर जो आ रहा है वह आपके है लिथियम आयन, और इसमें इसका प्रबल अपचायक यानी रिड्यूसिंग एजेंट है। सबसे ज़्यादा अपचायक रिड्यूसिंग एजेंट कौन हो गया? लिथियम। उसके बाद में देखिए पोटेशियम, बेरियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक कुछ इंपॉर्टेंट है जिनको कंसीडर करना। जिंक, फिर आयरन। रिड्यूसिंग एजेंट मतलब कि इसका ये जल्दी से रिड्यूस, इनका विभव सबसे ज़्यादा होगा। जिंक का ज़्यादा होगा किससे? आयरन से, और हाइड्रोजन, और फिर आपके कॉपर। इस तरह से एक ये श्रेणी बनाई गई है, और इसके नीचे देखिए धनायन वाली स्पीशीज स्टार्ट हो गई है जो आपके क्या कहलाएंगी? प्रबल अपचायक, है ना। वो तो दुर्बल अपचायक हो गए नीचे वाले तो, और ऊपर वाले हो गए प्रबल, यानी ये सबसे ज़्यादा रिड्यूसिंग होगा। लिथियम, इलेक्ट्रॉन खोने की क्षमता इनकी सबसे ज़्यादा होगी, है ना। तो अगर किसी में हम कोई एक सिस्टम लगाते हैं सेल का, तो इलेक्ट्रॉन खोने की प्रवृत्ति लिथियम की सबसे ज़्यादा हो जाएगी, है ना, अपचायक शक्ति इस, और जिंक की कम हो जाएगी। अब इसी तरह से मानक अपचयन विभव द्वारा हमें यह मात्रात्मक जानकारी मिलती है कि इलेक्ट्रॉन खोने की क्षमता किसकी ज़्यादा है। अतः किसी तत्व की अपचायक शक्ति का मान जितना अधिक ऋणात्मक होगा उसकी अपनी ज़्यादा अपचायक यानी रिड्यूसिंग पावर ज़्यादा होगी। रसायन शास्त्र में अधिकांश अभिक्रियाएं रिडॉक्स अभिक्रियाएं हैं। इन अभिक्रियाओं को हम ऑक्सीकरण अवस्था के स्थायित्व को समझाने के लिए, या साम्य स्थिरांक की कैलकुलेशन करने के लिए, या धातुओं के निष्कर्षण में, या इसमें कई उपयोगी आंकड़े पाए गए जिनसे इनको हम समझ सकते हैं। अब इसमें है कुछ, हम इसके रिजल्ट्स पे डिस्कशन करते हैं। अपचयन विभव यानी रिडक्शन पोटेंशियल का मान जितना अधिक ऋणात्मक होगा उस तत्व में इलेक्ट्रॉन खोकर धनायन बनाने की अर्थात ऑक्सीकृत होने की क्षमता अधिक होगी। समझ रहे हैं इस बात को? जैसे लिथियम है सबसे ऊपर आ रहा है, उसका जितना अधिक नेगेटिव होगा उस तत्व में इलेक्ट्रॉन खोकर धनायन बनाने की अर्थात ऑक्सीकृत होने की प्रवृत्ति अधिक होगी, और जो ऑक्सीकृत होगा वह रिड्यूसिंग एजेंट होगा। जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वह रिड्यूसिंग एजेंट होगा। दूसरे शब्दों में पदार्थ की रिड्यूसिंग पावर उतनी अधिक होगी। जैसे लिथियम के लिए इलेक्ट्रोड विभव का अधिकतम ऋणात्मक मान है, ठीक है। अतः सभी तत्वों में यह प्रबलतम अपचायक यानी हाईली रिड्यूसिंग एजेंट है। इसके विपरीत E0 के मान में धनात्मक वृद्धि, यानी जब हम नीचे की तरफ जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके
अपचयित होने की प्रवृत्ति बढ़ती है। दूसरे शब्दों में पदार्थ के ऑक्सीकारक क्षमता यानी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की मात्रा बढ़ जाती है और यह फ्लोरीन के लिए सबसे ज़्यादा होती है। इसलिए फ्लोरीन जो है सबसे प्रबल ऑक्सीकारक है। यानी लिथियम में तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके लिथियम रिड्यूसिंग की पावर ज़्यादा हो जाएगी और ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा और ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह व्यवहार करेगा। विद्युत रासायनिक श्रृंखला में जिस धातु का ऋणात्मक विभव अधिक होगा वह अपने से निम्नतम स्थान वाली धातु को उसके लवणों के विलयन से विस्थापित कर देगी। इसलिए मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन धातु और कॉपर धातु को कॉपर सल्फेट के विलयन से विस्थापित कर देगा। ठीक है ना। इसको इस तरह से और ध्यान से समझना कि जिसका अधिक ऋणात्मक होगा अपचयन विभव का मान, उस तत्व में इलेक्ट्रॉन खोकर धनायन बनाने की प्रवृत्ति अर्थात ऑक्सीकृत होने की प्रवृत्ति उतनी ही अधिक होगी। जैसे इलेक्ट्रॉन खोकर या ऑक्सीकृत होने की प्रवृत्ति उतनी ही अधिक होगी। रिड्यूसिंग विभव का ऋणात्मक मान ना, तो इसमें लिथियम की है सबसे ज़्यादा। लिथियम की ऑक्सीकृत होकर इलेक्ट्रॉन खोने की प्रवृत्ति अधिक होगी। तो यहाँ पे लिथियम जो है वह क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल इसका सबसे ज़्यादा होगा और इलेक्ट्रोड विभव का मान सबसे ज़्यादा होगा। इसी वजह से ये अपने नीचे वाले धातुओं को इसमें से हटा देगा। और नीचे वाले देखिए फ्लोरीन जो है यह प्रबलतम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह व्यवहार करेगा और इस तरह से इलेक्ट्रोड विभव श्रेणी का उपयोग इनको रिप्लेस करने में या कि किसी सॉल्यूशन में से एक धातु से दूसरी धातु को विस्थापित करने वाले केस में किया जाता है।